आज नहीं, बहुत सालों से लोग जो धर्म बोलते हैं, भाई ये धर्म है, हिंदू धर्म है, ये मुस्लिम धर्म है, ये क्रिश्चियन धर्म है, ये तो सबकी अपनी अपनी देशना, अपनी अपनी सोच है अलग अलग, बराबर है। तो अब ये धर्म का क्या धंधा है, क्योंकि धर्म एक शोषण बन गया है। आजकल युग में धर्म एक शोषण बन गया। तमाम धर्मों का आप नाम न लेते हुए आप देख ही सकते हो, उसको शोषण और दमन का एक बहुत बड़ा जरिया बन गया है। लोग राजनीति में उसका उपयोग कर रहे हैं, जातिगत युद्ध कर रहे हैं, तमाम चीज़ें। तो धर्म का कैसे लोग क्यों इसको मानते हैं? पहले जब आदमी जंगलों में रहता था, पशु पक्षियों के नज़दीक रहता था, तो बरसात हो गई, कभी जो है ओले गिर गए, कभी शेर उठा ले गया, कभी भालू आ गया उठा ले गया, कभी भूकंप आ गया, धरती हिल गई, तो बिजली गिर गई, कुछ लोग मर गए। तो लोग डरते थे कि भाई ये क्या है, ये उनको समझ नहीं रहती थी। तो लोगों ने भाई क्या, तो हमारे जो मूल निवासी थे, हमारे ज़्यादातर ये कोल और भील ही लोग रहते थे, तो वो लोगों ने इसको जो जैसा था वैसे उसको पूजा करने लगे। तो पानी की पूजा, बाढ़ आती है, लोग बहा ले जाती है, तो पानी का ही लोग पूजा करने लगे। पेड़ पौधे से फल वल मिलता, पेट भरता, उसकी पूजा करने लगे। बरसात की पूजा करने लगे। लेकिन जैसे ही आर्य लोग आए इस देश में, उन्होंने देखा है तो सब पेड़ का पूजा कर रहे हैं, नदी का पूजा कर रहे हैं। वो लोगों ने बड़ी चालाकी से इसको मूर्ति के रूप में बदल दिया। भाई कैसे रहता, देखो ऐसे रहता है। और जैसे मूर्ति का स्थापना हुई, अब ऐसा प्रचार किया मनोवैज्ञानिक ढंग से कि वो जो है मूर्ति पूजक लोग बन गए। और हमारे लोग, हम लोग हिंदू भी नहीं हैं और हम लोग किसी धर्म के नहीं हैं। हमारा निषाद वंश जो है पूरा का पूरा ट्राइबल्स है। इस देश का सबसे पहले मूल निवासी है और ये इस देश का मालिक है, इस देश का, दुनिया का मालिक है। आप जो है तमाम, मैंने दूसरे देशों के किताबें पढ़ी तो उसमें देखा कि बहुत जो फिशिंग करने वाले लोग थे वहाँ पे भी हावी थे वो लोग, और मत्स्य पालन जो करते थे, जो दुनिया में सब जंगली लोग रहते थे, पता नहीं था। तो हमारा जो निषाद वंश है, मछुआ वर्ग है, इस दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियर। वो पानी में जो है तालाब वालाब थे, बहती थी, पेड़ डाल दिए उसमें, पेड़ डाल करके उस पर बैठ करके आर पार होने लगे। और कुछ मछुआरों ने क्या किया, पेड़ को खोखला बना दिया बीच में, और उसमें बैठ करके उसको नाव बना लिया। तो आप देखोगे टेक्नोलॉजी का पहला बाप ये निषाद ही है। और मुझे बड़ा अचंभव लगता है कि जो बाप है टेक्नोलॉजी का, वो गुलाम कैसे हो गया। ये सोचने वाली बात है, जब इंजीनियरिंग थी ही नहीं। अच्छा, दूसरी बात, उसको जल में से मछली को पकड़ने की विधि, जो कांटा बना लेना, जाल बना लेना धागे से, और उससे पेड़ के छाल से रस्सी बना लेना, नेट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, जिसको जाल बोलते हैं। इंटरनेट उसी बेसिस पर नेटवर्किंग के थ्रू नेटवर्किंग भी आज हुआ। तो उसे मार लेते थे। लेकिन ऐसा हुआ कि दूसरे को, मछलियों को चाके से पकड़ने वाला आदमी आज खुद भी शिकार हो गया, दूसरे की जाल में फंसा जा रहा। क्या कारण है? कारण यही है कि हमारा समाज जो है ट्राइबल से अपने आप को हिंदू बना लिया। हिंदू जैसे आप कह दिए तो हिंदू में भैया कौन से हिंदू हो, तो 4 वर्ण आ गया, ब्राह्मण आ गया, क्षत्रिय आ गया, वैश्य आ गया, शूद्र हो गया। अब बोलो भैया आप मल्लाह और रमाकांत मल्लाह हैं, राम जी मल्लाह हैं, तो बोले हिंदू हो, तो कौन से हिंदू हो? क्या ब्राह्मण हो? नहीं। क्षत्रिय हो? नहीं। वैश्य हो? नहीं। तो एक ही बच्चा शूद्र में ही, तो शूद्र में आ गए। तो शूद्र में 6,000 जातियों में बांट दिया। अब उसमें बोला हम तुमसे ऊपर हूँ, तुमसे मैं नीचे हूँ, और उसमें लड़ाई तो चालू है। और जो 3% लोग हैं वो बड़े आराम से राज्य कर रहे हैं। बराबर है जी। आज सारी नेशनल पार्टी आप देख रहे हो, नाम दे क्या लेना है आप तो जान ही रहे हो। उसमें जो पॉलिसी मेकर होते हैं, जो कुछ बन बिगाड़ सकते हैं, उस पर वो पोस्ट पे कौन लोग रहते हैं? एक ही जात के लोग। अगर आपको बोलते हैं हमें गर्व पे हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, तो आपके लड़के के साथ पंडितवा की लड़की शादी करेगी? नहीं करेगा। माँ डाली कर अच्छी निकाल ली तो बराबर है ना जी। और अभी गांव में देखो दौड़ा लेंगे लोग, कई मल्लाहों को मारा गया, कई मल्लाहों और निषादों के लड़कियों को रेप किया गया। तो
फिर जो है जो धर्म में हमें कुछ बराबरी का समानता नहीं है, जो हमें बिल्कुल खड़ा नहीं करता है। अब आप धनी हो गए, मजबूत हो गए, भले आपके यहाँ थोड़ा कोई शहर में खा लेता हो, लेकिन समाजी रूप से आपको स्वीकार नहीं करता है। तो हमें हमारा धर्म जो है, निषाद वाला जो धर्म था, जो ट्राइबल्स वाला चीज़ है, तो हमें उसको क्यों नहीं लेना चाहिए? तो कृपया लोग विचार करें, तभी आप जैसे ट्राइबल्स हो जाते हो तो आप वर्ण व्यवस्था के बाहर हो जाते हो। और वर्ण व्यवस्था हमारी नहीं थी, हमारी थी गण व्यवस्था थी। गण व्यवस्था में जो है सरनेम तमाम रहते थे, राक्षस, पिशाच, है ना, भूतगण, भैंसागण, जो कि तमाम हमारे जो राजा थे तमाम, महिषासुर वगैरह जो है, और दूसरे बाली वगैरह, उनको राक्षस बना दिया। राक्षस आपने देखा है किसी ने? नहीं। अब गए कहाँ राक्षस? सिंह वाला बोले राक्षस है, आप तो कहीं नहीं दिखा है। नहीं दिखा है? हाँ। बोले 20 हाथ है। और जो सोखैती करते हुए इल्यूजन इफेक्ट क्या बोलते हो? हाँ, वो तो साइकोलॉजी वाला का पॉइंट है, एक बार बोलूँगा मैं। हाँ हाँ। तो ये जो है गए कहाँ फिर? कहाँ भाग गए? दुनिया के किसी कोने में तो नहीं है जी। अभी पता चला देवता जो है इतना बहुत चालाक था, बोले हमारा धर्म बहुत जो है ज्ञानी था, बहुत हम लोग सारे ग्रंथों में लिखा था विज्ञान। अरे विज्ञान लिखा है तो एक भी देवता जो है, कोई कुत्ते पे दौड़ रहा है, कोई मोर पे दौड़ रहा है, कोई चूहा पे बैठा हुआ, हाथी जैसा वजन है चूहा पे बैठा है, कोई मोर पे बैठा है। अरे भाई, तो भारत में जो जानवर होते हैं उसी का बना लिए वाहन। तो विदेश में पांडा है, कंगारू है, उस पर क्यों नहीं? उस पर क्यों नहीं? या राइट बराबर, उस पर क्यों नहीं बैठे? तो बोले हम पूरे संसार के हैं। अरे भाई, तो टेक्नोलॉजी बोलते हम हवाई जहाज उड़ाते थे, तो हवाई जहाज तो कुकरे पे कहाँ बैठ के दौड़ता है ना? सही बात। मोर पे बैठ के दौड़ रहे हो, चूहा पे बैठ के दौड़ रहे हो। अरे हद हो गई, बराबर है, हद हो गई नहीं? तो ये शोषण को समझें। और हमारे लोग जो बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं नहीं कि अरे भाई हिंदू धर्म का बोलते हैं अगर गलत है तो जो है इसका मतलब निषाद राज का भी गलत है। लेकिन मैं बोलता आपको समझाना चाहता हूँ लोगों को, शक्कर है ना, अगर नकली शक्कर बेचना है तो उसमें असली भी थोड़ा मिलाना पड़ेगा। बिल्कुल, बिना थोड़ा असली के आप नकली नहीं बेचेगा, बेचवा नहीं करेगा। तो ये निषाद राज वाला जो अभी बिल्डिंग है वो अभी है। निषाद राज तो राम वाले से ज़्यादा नहीं बड़ा राजा था, लेकिन उसका महल अभी है, खंडहर है। तो राम का क्यों नहीं है? क्योंकि जो काल्पनिक है उसको ये सच्चा वाले को मिला करके उसमें परोस दिया गया है। तो आपको लगा रही है तो वो हो चाहिए। तो ये जो है जो बनिया होते हैं, मिलावटी जो करते हैं, उनसे पूछिए कि कोई भी मिलावट चीज़ आप बेचना है समाज में तो थोड़ा असली भी मिलाया जाता है एकदम। क्योंकि ग्राहक आ गया तो असली वाले चिखाते हैं, ले लो बढ़िया, तो उसके बाद नकली भी परोस देता है। तो ऐसे ही जो मनोविज्ञान है धर्म के, ये शोषण के धंधे हैं, हमारे लोग उसी में पड़े हुए हैं। और जैसे ही आप धर्म के धंधे में और शोषण में पड़ोगे तो आपका डीएनए तक चेंज हो जाएगा। डीएनए तो बताया है उन्होंने, और अपने भाई साहब ने डीएनए क्या है। तो डीएनए भाई, उसके लिए पास्ट भी आप जान सकते हो, डीएनए से आगे की पीढ़ी आपकी चलती है। अगर आप जो है मान लो दारू से ग्रस्त हो, तंबाकू खा रहे हो, चोरी कर रहे हो, सता रहे हो, तो आपके विचार जैसे बदलेंगे तो आपकी मांसपेशियां भी बदलेंगी। आपकी मांसपेशियां बदलेंगी तो आपके ब्लड भी बदलेंगे। ब्लड बदलेंगे तो आपके अंदर जो सेल है, कोशिका है, वो भी बदलेगी। उसके अंदर जो केंद्रक है वो भी बदलेगा। और केंद्रक के अंदर डीएनए है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड नाम है। और उससे ही आपका जो क्रोमोसोम्स जो है, उसमें जो आपका वीर्य वगैरह के ओवा, माता जी के माओ के में XX रहता है, पुरुष में XY रहता है, दोनों का मिलन से ही आदमी का जन्म होता है। तो अब कि भाई उसको बोले भी आत्मा है परमात्मा है, तो वो जैसे किप्पी साहब ने बताया, आत्मा परमात्मा नहीं, गौतम बुद्धा ने उसको बहुत अच्छी तरह समझाया एक जगह कि भाई वही डीएनए जो है आप नहीं रहे, लेकिन आप ये जो चीज करेक्टर है पूरा आगे पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो गई, आपके बच्चे में ट्रांसफ़र हो गई, आपकी बेटी गई, आपका डीएनए उसमें है, तो वहाँ पे उसका आधा डीएनए आपको वहाँ पहुँच गया और आधा डीएनए दूसरे का मिल गया, उसमें आप जीवित रहोगे। इसके बोलता आप अजर अमर हो, आप मरने वाले नहीं हो, समझिए। आपका जन्म हो चुका है, आपके नाती नतकुल बेटी ये हो गए, तो आपका चलते रहेगा। तो ये इसको बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। और गौतम बुद्धा ने इसलिए बोला भाई
आत्मा जो है नहीं है। तो कारण क्या, जैसे उन्होंने दीप का ये दिया कि जैसे दिया जल रहा है, उसको आप ध्यान से देखिए, तो पहली ज्योत जाती है, उसके ऊपर एक ज्योत रहती है, तीसरी ज्योत रहती है, तो ऊपर जो है वो ख़त्म हो जाती है और नए अंदर से नया निकलते जनरेट होती है। तो जो पहले आई है वो पहले ख़त्म होती जाती है और नई जो आती है वो चलती रहती है। तो वैसे ही जीवन में है, जो पहले आया है वो चले जाता है और फिर जो बात की सीढ़ी लगी रहती है। तो एक जीव दूसरे जीव को ट्रांसफर होता है, कारण है जन्म का, म्यूटेशन होता है। हाँ कारण है उसका जन्म का। हम्म, तो जैसे दीप का है वैसे ही आदमी में है। तो इसको सच्चाई को समझना होगा, नहीं तो आप इस धंधे में पड़ जाओगे कि भाई आत्मा परमात्मा, पाप पुण्य और भय आपको व्याप्त हो जाएगा। भय जैसे भी आएगा तो आपके जो एड्रेनलिन ग्लैंड है, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड रहता है, इसको एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। आप भय हो गया, डर गए, तो उसमें कॉर्टिसोल निकलता है ना, कॉर्टिसोइड बोलते हैं। तो उससे क्या होता है, आपके ब्लड प्रेशर इम्बैलेंस हो जाएंगे, आपके दूसरे हार्मोन्स जो है थायराइड हार्मोन्स और ग्रोथ हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाएंगे। तो आप अगर शादी किए हो तो आपके जो बच्चे आने वाली पीढ़ी है वो इम्बैलेंस रहेगी, वो इंटेलिजेंट नहीं होगी। तो कृपया जो है भय और पाप पुण्य स्वर्ग नरक का जो भय, उससे दूर हो जाइए। नहीं तो कॉर्टिसोल जो है आपके किडनी में से निकलेगा, आपके ब्लड प्रेशर बढ़ेंगे और तमाम चीज़ों के सर्कल में आप पढ़ते जाओगे। सही है। तो ये पूरा केमिकल प्रोसेस है, जैसे आपका विचार है वैसे आप खानदान पैदा करोगे और आपका वैसा जीवन होगा। तो आपके विचार को बदलिए और जीवन को बदलिए। धन्यवाद। धन्यवाद।